फ्रेंड्स, आज मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिलीवर करूँगी, बताऊँगी। तो यहाँ पे अगर बात करें कि वैसे केवीएस में 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर के हैं। तो इतना तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपको कंप्यूटर में मास्टर डिग्री वहाँ करनी नहीं है, बस बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, यानी टोटल 5 पीढ़ियाँ, वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो जो कुल 5 पीढ़ियाँ हैं वहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आपको 100% मिल जाएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें बता दूंगी, और यही एक वीडियो देख लेंगे तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाएगा। बाकी धीरे धीरे करके मैं एक एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो पहली पीढ़ी की बात करें, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर की, तो इसका जो ईयर है वो 1940 से लेकर के 1955 तक। अब 1940 अगर ना दिया हो तो 1942 दिया है तो भी आप ले लेंगे, 1940 से 1955 या 1942 से 1955 जो भी होगा आप लगा देंगे, सही हो जाएगा। बस ईयर नहीं पूछा जाता है, लेकिन बैड लक हो तो पूछ लेगा, कोई वो नहीं है, इसलिए सब ध्यान में रख के चलिए। अब पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें पहली पीढ़ी में, वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो यंत्र लगा था, इस पहली पीढ़ी में जो यंत्र लगा था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब, VT, VACCUM करके आएगा, वी शॉर्ट में याद करो, VT, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और इसके जो आविष्कारक थे, आविष्कारक भी नहीं पूछा जाता, बट बाय चांस पूछ ले तो आप ऐसे याद रखना, पहली पीढ़ी और जो अल्फाबेट स्टार्ट होता है ए से स्टार्ट होता है, तो पहली ए यानी एम्ब्रोस करके थे, एम्ब्रोस, पहली पीढ़ी में एम्ब्रोस था, ठीक है। एम्ब्रोस करके नाम था, थोड़ा सा भी याद रहेगा ना तो लग जाएगा, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्या करना, माइंड लगाना है, थोड़ा ट्रिक लगा करके अपना पढ़ लेना है, ठीक है। एम्ब्रोस करके थे। बाकी इसमें जो लैंग्वेज का यूज हुआ था, मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। पहला वैक्यूम ट्यूब का यूज करना है, ठीक है, इसमें पहली पीढ़ी में। दूसरा आपको याद करना, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। और तीसरा आपको याद रखना कि जो इसकी स्पीड थी वो मिली सेकंड में थी। कितनी थी? मिली सेकंड में थी, ये ध्यान रखना। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसके जो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसका जो ट्रिक है वो है लास्ट में एसी। जब लास्ट में एसी रहेगा किसी वर्ड में, वो समझ लेना आपका क्या हो जाएगा कि प्रथम पीढ़ी का था। जैसे मैं कोई एग्जांपल दे रही हूँ, एनियाक था, ENIAC। अब देखो मैं यहाँ हाथ में लिखी हूँ, ये आप देख लो, एसी आया है ना लास्ट में। यूनिवैक हो गया, UNIVAC। तो लास्ट में जब एसी आए तो जैसे एनियाक हो गया, यूनिवैक हो गया, इस टाइप के जो कंप्यूटर होंगे वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने, हाँ एक लाइन और याद रखिएगा कि स्टोरेज के रूप में इसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम, ये 4 से 5 लाइन जो मैंने बताई है प्रथम पीढ़ी में, वो आपको ध्यान रखना है। अब आता है सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो सेकंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका जो टाइम देखा जाए, टाइम पीरियड देखा जाए, वो 55 में खत्म हुआ, तो इसको 56 से उठा लीजिए। 1956 से लेकर के 1964 तक ये चला था, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है।